Hello everyone, this is Neeru Sangwan, selected as IBPS PO 2024, and in this video I'll share my banking strategy with you and I will tell you कि मैंने कैसे 6 months की preparation में बैंक PO एग्जाम को clear किया and how I cleared all 3 stages of prelims, mains and interview in my first well prepared attempt. So let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप सिलेबस से गो थ्रू कीजिए एंड स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई थी, सो माय इंग्लिश वाज ऑलरेडी गुड, तो मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया एंड रीजनिंग न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो उसको मैंने इनफ टाइम दिया एंड मैथ्स मेरा एवरेज था, तो उसमें मैंने इजी टॉपिक्स पे फोकस किया. तो आप भी सबसे पहले सिलेबस को देखिए एंड डिसाइड कीजिए कौन सा टॉपिक आपको आता है, उसको टिक कर लीजिए पहले ही, या फिर कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है उसको आप पहले से साइड में रख के रखिए. सो सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू कीजिए. ऑल्सो एग्ज़ाम का पैटर्न देखना बिल्कुल ना भूलें. लाइक अभी प्रीलिम्स में पेपर 100 मार्क्स का होता है एंड IBPS एंड SBI में कट ऑफ अराउंड 60 जाती है, तो मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा था जिससे मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए. फॉर 60 मार्क्स लाने के लिए मैंने इंग्लिश में एम किया था अबाउट 27 मार्क्स एंड मैथ्स में आई एम्ड अबाउट 15 to 20 मार्क्स एंड देन रीजनिंग में 20 to 25 मार्क्स, जिसका टोटल 60-65 तक होता. तो मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा था जिससे मेरे इतने नंबर आ जाते. नाउ फॉर मेंस में एग्ज़ाम 225 मार्क्स का होता है बट कट ऑफ अराउंड 70 ही जाती है. सो आप मेंस के मॉक्स दें तो फुल लेंथ मॉक्स देकर ट्राई कीजिए कि आप 3.5 घंटे तक स्क्रीन के आगे बैठने की हैबिट डेवलप करें एंड मॉक्स में ट्राई कीजिए कि आपके मार्क्स 80-90 तक आएँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक कट ऑफ क्लियर ईजिली हो जाए और थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स भी आ जाएँ कट ऑफ के अबव. एंड जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में वो हैं इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स ही आता है आजकल मोस्टली. तो आप इन पर फोकस कीजिए एंड कट ऑफ को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिए. देन सेकंड पॉइंट इज टू क्लियर योर बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप कोई क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड बैच, एंड इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि क्लासेस से आपकी एक शेड्यूल बना रहेगा एंड आपको कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी. आपको ये पता रहेगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है एंड सो आप 2-3 मंथ्स प्रॉपरली दीजिए अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. जैसे ही कोई आप एक टॉपिक कवर करते हैं तो उसके 50 to 100 क्वेश्चंस साथ में ही प्रैक्टिस करके देखिए. इससे आपको उसके सारे लेवल्स के बारे में पता चलेगा एंड सारे टाइप्स के बारे में पता चलेगा. क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए टॉपिक्स की प्रिपरेशन के साथ साथ में ही. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा परसेंटेज, तो परसेंटेज में देर आर लाइक 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में तो आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. इसके लिए फॉर मैथ्स आई यूज किरण पब्लिकेशन बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एंड फॉर रीजनिंग आई यूज्ड BSc पब्लिकेशन बैंक PO प्रीवियस ईयर पेपर्स बुक. सो देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज टू अटेम्प्ट टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट. टॉपिक टेस्ट देने का बेनिफिट ये होता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, लाइक 10 मिनट्स में पेपर या टेस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड आप इजीली उसको देकर और एनालाइज भी कर सकते हैं. जब अगर आप सीधा डायरेक्टली फुल लेंथ टेस्ट पे जाएंगे तो उससे आपको 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में, तो आप थोड़ा सा उससे आपको डर भी लगेगा एंड आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि थोड़ी देर बाद करेंगे. सो इससे बेटर है कि पहले टॉपिक टेस्ट दीजिए रेगुलरली एंड उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन एक साथ ही करें. जो प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है एंड उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं. मेंस के लिए किसी टॉपिक को आप स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेनिफिशियल रहता है कि आप प्रिपरेशन मेंस एंड प्रीलिम्स एंड मेंस की एक साथ ही करें. एंड नाउ आई विल शेयर माई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. सो फॉर इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ था, इसलिए मैंने उसको हर जगह एज अ बेनिफिट यूज किया. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का जो खुद का पेपर था उसमें मैंने फुल मार्क्स स्कोर करने का एम किया एंड आई यूटिलाइज्ड इंग्लिश स्किल्स इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल.
एंड जो इंग्लिश था वो मुझे बेनिफिशियल रहा रीजनिंग के, क्रिटिकल रीजनिंग पोर्शन जो होता है मेंस में, उसमें भी। सो आप भी ऐसे यूज कीजिए कि आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो आपको हर जगह से थोड़े थोड़े मार्क्स दे सके। एंड देन फॉर रीजनिंग में पजल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप पजल से डरिए मत, बल्कि स्टार्टिंग में शॉर्टर पजल से स्टार्ट कीजिए एंड देन मूव ऑन टू लॉन्ग लेंथ मेंस लेवल पजल। तो इससे क्या होगा, जब आप शॉर्टर पजल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगी, एंड साथ साथ में वीकली 1 या 2 मेंस लेवल की पजल भी आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट हो जाएगी। एंड देन डोंट फॉरगेट क्रिटिकल रीजनिंग फॉर रीजनिंग मेंस, एंड बिकॉज आजकल उससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो मेंस में हेल्पफुल है। देन फॉर मैथ्स एज आई टोल्ड यू आई वाज एवरेज एट मैथ्स, तो मैंने सिर्फ मैथ्स में इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स पर ही फोकस किया था। मैं एक लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगी जिसमें इजी टॉपिक्स बताए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टॉपिक्स है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये इजी होते हैं एंड साथ में ये इनके खुद के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट ऑल्सो ये डीआई में भी यूजफुल होते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को तो ज़रूर कवर कीजिए, एंड जब भी आप ये टॉपिक्स आप एक बार बेसिक्स क्लियर कर लें तो डीआई के 1 और 2 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डीआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए और डीआई में उसको आप अप्लाई करिए प्रैक्टिस के थ्रू। एंड देन फॉर करंट अफेयर्स के लिए मैंने 3-4 मंथ्स की करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए थे फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। मैंने वीकली एंड मंथली कंपाइलेशंस देखी थी, डेली तो मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं प्रिपेयर किए थे। एंड मैंने ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक की यूट्यूब वीडियोस देखी थी, तो आप भी वो देख सकते हैं, मंथली एंड वीकली कंपाइलेशंस। एंड देन कम्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेंस का पार्ट है, एंड इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वो आपको काफ़ी हेल्प देती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी। एंड इसके लिए मैंने गाइडली का डिस्क्रिप्टिव प्लान परचेज किया था, एंड आप इसको प्रीलिम्स के बाद ले सकते हैं एंड डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ऐसे आता है इसमें और एक लेटर राइटिंग होता है। जो ऐसे होता है, अगर वो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश के तो आप वो वैसे ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइडली के डिस्क्रिप्टिव प्लान से फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी क्लासेस लेंगे तो वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पढ़ाएंगे, बट उतना ही टाइम आपको खुद से देना पड़ेगा टू प्रैक्टिस एंड टू एनालाइज कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। स्टार्टिंग में 2-3 मंथ्स आप क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं, बट उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए एंड मॉक्स देते रहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई स्ट्रैटेजी, एंड अगर आपको मेरे शेड्यूल एंड टाइम टेबल के बारे में जानना है, सो देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट।